तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट वेक्टर की हम सीरीज कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम आपस में कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, आज हमने वो सीखना है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते थे। अब जब वेक्टर को ऐड करते थे हमें एक नया वेक्टर मिलता था। अब जब नया वेक्टर मिला है तो उसमें दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। हमने उसका डेरिवेशन किया था, उसको समझा था। आज हमें करना है बेटा सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करें, इसके लिए देखो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आएगा। मेरे थोड़ा मुंह में छाले हो रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में कम आए आवाज से, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं सही बोलने का। ओके, इसको करने से पहले आपको पिछली वीडियो को देखना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से उसमें था। मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, एक वेक्टर है ऐसा करके बी। इन दोनों को हमने ऐड करना था, तो याद करेंगे हमने दोनों के टेल मिलाए थे और इनका जो एंगल है मान लिया वो थीटा। किनका एंगल? दोनों के बीच में जो एंगल है, ए और बी के बीच में जो एंगल है। रिजल्टेंट कहां बनता था? अगर मैं पैरेललोग्राम वाले लॉ से बात करूंगा तो रिजल्टेंट ऐसे बनता था, याद है? पैरेललोग्राम बनता था, फिर जो डायगोनल होता था कॉमन टेल से वो होता था रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता था वो? रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरीके से ये जो वेक्टर आता था रिजल्टेंट वेक्टर आता था, यानी कि वेक्टर आर का मतलब हुआ करता था ए प्लस बी, वेक्टर सम। दोनों को वेक्टर सम जोड़ा। थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। और वेक्टर आर की डायरेक्शन हमने वेक्टर ए से लिखा था, वो अगर अल्फा एंगल है तो फॉर्मूला क्या आया था डायरेक्शन के लिए? याद करेंगे tan अल्फा। अल्फा ए से है ना, तो याद करेंगे मैंने बोला था इधर भी tan बनाना है तो साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन यहाँ भी क्या आएगा? कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो। ठीक, शायद वहां बाहर जा रहा हो, उसे दोबारा लिख देता हूँ मैंने इसी से काम कर दिया। क्या है ये? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया tan। ध्यान रखना यहाँ अल्फा निकाल रहा हूँ, ये थीटा रख रहा हूँ। ए से निकाल रहा हूँ तो यहाँ बी कैंसिल करना है, इधर भी बी लिख दिया, इधर भी बी लिख दिया। साथ में क्या करते थे याद करेंगे, नीचे प्लस ए कर दिया करते थे। ये निकला बेटा आपका tan अल्फा। अल्फा क्या है? डायरेक्शन है वेक्टर आर की, कहां से? ए वेक्टर से। अगर उससे बीटा एंगल होता था तो याद बताओ, मैंने बताया था आपको यहाँ भी ए कर देंगे, यहाँ ए बस यहाँ बी हो जाएगा, बाकी से कुछ सेम रहना है। ओके, तो ये थी बातें। इसका जो मैग्नीट्यूड आता था याद करें, उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड इनको जोड़ने का जो, जिनको जोड़ने पे जो वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड ये वो होता था आर। वो कितना आता था याद करेंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रात को नींद में उठाऊं 2 बजे, उठ जल्दी बता फॉर्मूला, आपको ये याद होना चाहिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल है, जिन दोनों वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो। ध्यान रखना, थीटा किनके बीच का एंगल है? जिन दोनों वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो। आप यहाँ ए और बी को जोड़ रहे हो तो उनके बीच का एंगल है थीटा। थीटा किनके बीच का एंगल है? जिन दो वेक्टर को आप जोड़ रहे हो। ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। ओके, चलिए आज हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन। ये तो बात पुरानी है, आपको रिकॉल कराया ताकि जो भूले बसरे जो सो रहे होंगे ना, उठ गए होंगे, हाँ ये तो पढ़ा था हमने, याद आ रहा है याद आ रहा है याद आ रहा है। चलिए अब देखते हैं बेटा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन देखने से पहले मैं आपसे बात करूं, हम लोग बेसिक्स क्लास में हम पढ़ते हैं, छोटी सी क्लास में जब हमको माइनस सिखाया जाता था ऐसे, है ना, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो तो, हमें इसे अगर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमारी बुद्धि अलग है, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो हम इसे ऐसे कर सकते थे कि सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 2, याद है? हाँ, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको 5 प्लस माइनस 2। बात तो वही है, 5 में माइनस 2 को ऐड करो या 5 में से 2 घटा दो। तो बेसिकली अगर मुझे अब इसी को आप जोड़े अपने वेक्टर से, देखें आप ध्यान से, अगर आपको वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है, हमने वही पढ़ना है सब्सट्रैक्शन, ए में से बी घटाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखें इसी से देखें कैसे बनेगा, ए प्लस माइनस बी। अब ये चीज देखें, समझे इस बात को समझे बहुत ध्यान से।
मेरे को ए और बी पता है, ए और बी, तो मैं कह रहा हूं ए में से अगर बी घटाना है तो तुम ए में नेगेटिव ऑफ बी ऐड कर दो। नेगेटिव ऑफ बी, नेगेटिव वेक्टर किसका? बी का नेगेटिव वेक्टर। अब याद करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, मैंने एक अच्छी खासी वीडियो बनाई है, उस पर समझ लेंगे। तो अब इसे कैसे हम करेंगे इस बात को समझेंगे बेटा। मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ठीक इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल बट डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। ये हो गया इसका माइनस ए, नेगेटिव वेक्टर बन गया। अगर मान लीजिए इधर दे रखा है इस तरीके से दे रखा है बी वेक्टर, नेगेटिव बी निकालना है तो क्या करें? इतना ही मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ये माइनस बी वेक्टर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बेसिकली इनको घटाना है, इन दो वेक्टर्स को। मान लीजिए यही दो वेक्टर्स थे, ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ए और बी के बीच में एंगल कितना दे रखा है? मान लो थीटा। मुझे घटाना है, घटाने के लिए मैंने क्या सीखा कि मुझे जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ए में माइनस का बी वेक्टर, ये मुझे जोड़ना है। माइनस का बी वेक्टर कहां को होगा? सोचकर देखें, अगर बी इधर को है तो माइनस का बी बिल्कुल अपोजिट होगा, ऐसे है ना, बिल्कुल अपोजिट होगा। यानी कि अगर ऐसे मैं बताऊं वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में था, अगर ऐसे ये एंगल थीटा था ना, देखो ये, तो माइनस बी किधर होगा? इतना ही मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इस तरीके से होगा माइनस का बी वेक्टर। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप, इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, क्योंकि मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? मान लो सपोज ए माइनस बी, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी। अब मुझे ये दोनों वेक्टर, कौन सा? ए वेक्टर तो ये है ही, और दूसरा कौन सा? माइनस का बी वेक्टर। माइनस का बी वेक्टर ये हो गया, दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है मेरे बच्चों? ऐड करना है। सबसे पहले देखें पैरेललोग्राम से कहां बनेगा इनका एडिशन का, देखा जाएगा। पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, इसकी साइड ऐसे पैरेलल आएगी, यूं बनने वाला है, तो रिजल्टेंट आने वाला है बेटा इस तरीके से। इस रिजल्टेंट को मैंने नाम दे दिया बच्चों एस वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एस वेक्टर, क्योंकि यहां आर माना हुआ है ना, इसे मैंने एस कह दिया। एस बेसिकली किस किस को ऐड कर रहा है? ए और माइनस बी को। ए और बी को जब ऐड, ए और माइनस बी को जब ऐड करोगे तो ए माइनस बी बचेगा, तो वेक्टर एस आपका है बेसिकली ए माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए और बी का सब्सट्रैक्शन है ये। ए और बी का सब्सट्रैक्शन है, ए और बी का सब्सट्रैक्शन। ओके ओके ओके, बन गया। अब एक चीज सोचे बेटा यहां से बहुत ध्यान से, मुझे ये फॉर्मूला पता है। मुझे ये फॉर्मूला कब पता है? जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं। थीटा किसके बीच का एंगल है? उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है जिनको हम जोड़ते हैं। थीटा किसके बीच का एंगल है? उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा जिनको हम जोड़ते हैं। मैं यहाँ पे किनको जोड़ रहा हूं? ए और माइनस बी को। तो देखें ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा ये वाला, ये छोटा वाला एंगल होता था ना। हाँ, ये कितना होने वाला है? तो सोच के देखेंगे 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा, ही हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो वहां था ए और बी के बीच का एंगल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप देखो तो ध्यान से, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आप वेक्टर ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हो, और मैंने एडिशन में फॉर्मूला सीखा है। ए वेक्टर का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि बी जोड़ रहा था, यहां माइनस बी वेक्टर जोड़ रहा हूं तो माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, यहां पे किसका मैग्नीट्यूड आएगा? माइनस बी का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल? ए और बी के बीच का। यहां पे कौन आएगा? थीटा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जल्दी से करते हैं, क्या होने वाला है इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी है। क्या देखते हैं? क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी, अहमदाबाद तुम्हारा, गांधीनगर। देखें ए माइनस बी का मोड निकालना है मुझे बेसिकली, है ना, यानी कि यही चीज तो है एक तरीके से। एस अंडर रूट में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए रहेगा तो ए स्क्वायर, माइनस के बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो तब भी बी ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा बेटा? ए और बी के, देखो यहां पे थीटा था ए और बी के बीच का, जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं।
यहां हम ऐड कर रहे हैं ए और माइनस बी को, एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। क्या आने वाला है बेटा? एंगल cos 180 माइनस थीटा। बस यही चीज समझने की है मेरे बच्चों, यही चीज समझने की है। डेरिवेशन तो आपने लास्ट वीडियो में सीखा ही है। ओके, अब आपको एक बात मालूम होनी चाहिए बेटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस में cos थीटा के बराबर, माइनस में cos थीटा, माइनस में cos थीटा, माइनस में cos थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस में cos थीटा। तो मेरा क्या बनने वाला है? देखिए सम उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का cos थीटा रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 2ab cos थीटा। ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। क्या आया अभी? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। किन दोनों के डिफरेंस का? ए और बी का। मैंने ए और बी का डिफरेंस निकालना था ना, तो मैंने जुगाड़ लगाया, मुझे एडिशन आता है, मैंने उनको ऐड करा, ए और माइनस बी को ऐड करा, सॉल्व करके आ गया। अब यहां फिर से देखें, ए और बी का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आया। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। थीटा किसके बीच का एंगल था? थीटा। देखो थीटा था ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल है ये थीटा। तो मुझे ये मिल गया इसका जो डिफरेंस है। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये आएगा, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का मैग्नीट्यूड ये होता है। तो ध्यान रखेंगे प्लस की जगह बस यहां माइनस आ जाया करता है। ऐसे ही देखें, वेक्टर ए से डायरेक्शन वहां पे क्या थी? ये थी। यहां पे वेक्टर ए से डायरेक्शन में मान रहा हूं ये वाला है, ये एंगल है अल्फा, ये वाला दिख रहा है, ये छोटा सा ये। अगर मैं इसे निकालने लगूं तो tan अल्फा, फॉर्मूला क्या होता है? b sin थीटा। b sin थीटा की जगह क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या एंगल है इन दोनों के बीच? क्योंकि मैंने a और माइनस बी को ऐड किया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये एडिशन के हैं, एडिशन के, जोड़ने के। अब मैंने यहाँ पे घटाया है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने a और माइनस बी को ऐड किया है, a और माइनस बी को। तो मैं जो यहाँ पे थीटा लिखने वाला हूं वो उन दोनों के बीच का एंगल था जिनको जोड़ा था। यहाँ पे मैंने किन दोनों को जोड़ा है? a और माइनस बी को, a और माइनस बी को। तो एंगल आएगा a और माइनस बी के बीच का, यानी कि यहाँ पर एंगल आ जाएगा साइन के साथ 180 माइनस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है? देखिए a प्लस बी कॉस, यहां पर भी क्या रहेगा बेटा? एंगल। यहां पर भी एंगल आपका वही आएगा 180 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही हुआ करता है, तो ये एज इट इज रहेगा b साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? a, ये मैंने बताया था माइनस कॉस थीटा होता है तो यह माइनस आ जाएगा, माइनस में b कॉस थीटा। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला बना है, बस देखें थोड़ा सा फर्क क्या आया, यहां नीचे माइनस आ गया। नीचे क्या आ गया मेरे बच्चों? माइनस आ गया। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। हो गया सिंपल, बहुत सिंपल। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है। कहां से निकला? एडिशन से। अगर आपको एडिशन आता है तो मेरे बच्चों आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे बहुत इजीली, बहुत इजीली। और एक बात का ध्यान रखें, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा जोड़ने पे जो आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड तो ये निकलेगा जोड़ने पे। घटाने पे अगर घटा दिया दे दोनों का, दो वेक्टर का सब डिफरेंस दे दे, उसका मैग्नीट्यूड ये आता है। बस यहां देखें प्लस की जगह माइनस हो गया है, ये है फर्क। एडिशन में आपका मैग्नीट्यूड आएगा ये, सब्ट्रैक्शन में आपका मैग्नीट्यूड ये आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, काफी सारे क्वेश्चन आपके मक्खन हो जाएंगे, मक्खन, बिल्कुल आसानी से। ओके, अब एक आपको छोटी सी तरीका सिखाता हूं आपको याद करने का। आप किसी भी ट्राइंगल को देख के बता सकते हैं कि कैसे किस किस वेक्टर को जोड़ के क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा कैसे घटा के आप कर सकते हैं आसानी से। आपको याद करो, एक बात बताई थी मैंने, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, है ना? सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर। उससे पहले मैं आपको बात बताने वाला हूं बेटा, अगर कभी आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये है एक ट्राइंगल, ये ए, ये बी, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। अभी ट्राइंगल बना देंगे हम इसको, फिर वही बात, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अभी बना देंगे इसको भी ट्राइंगल। मान लीजिए बीच में एंगल थीटा ही है दोनों के। अब इसमें दे रखा है बेटा इस तरीके से, देखें ध्यान से। एक बार तो ये दे रखा है, ये समझे इस बात को, ये है एरो, एक बार दे रखा है ये, यानी कि समझ गए आप, एक बार बी से ए दे रखा है, एक बार ए से बी दे रखा है, ए से बी, और एक बार बी से ए। ध्यान रखेंगे बेटा, जिसमें आपका बी से ए जा रहा है वो अपने आप आपका आ जाएगा, ध्यान से देखें तो ए माइनस बी वेक्टर, क्या आ जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और जिसमें ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, वो आ जाएगा बेटा बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल को देख के पहचान लेंगे। तरीका बताता हूं आपको,
आप देखें इसमें कौन चल रहे हैं सेम ऑर्डर में, देखो कहीं से भी अगर आप यहां से चले ये दोनों सेम ऑर्डर में चले या अपोजिट चला है ए, अगर आप यहां से चलो अपोजिट में आ गया, इसका अलग गड़बड़ है, इसका अलग गड़बड़ है, सेम में ये दोनों हैं, तो इन दोनों को जोड़ के ए आएगा। देखो वेक्टर बी सही है, साथ में कौन जोड़ा दूसरा वेक्टर ये है a माइनस बी, जोड़ के देखो कितना आया, b ने b मार दिया, वेक्टर के आगे नहीं आ गया, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ऐसे यहां पर देख लें ये दोनों सेम ऑर्डर में है, इन दोनों को जोड़ के b आएगा, आ ही रहा है, देखो दोनों को जोड़ो a से a उड़ जाएगा, b आ गया। तो ध्यान रखेंगे किसी ट्रायंगल को देख कर पहचान लोगे कि कैसे आने वाला है, देखेंगे सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है बेटा, इसको आप लोग याद रखेंगे बड़े ईमानदारी के साथ। ओके, एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, अगर आपको निकालना है a माइनस बी, तो ध्यान रखेंगे अगर ये फाइनल है तो फाइनल की तरफ एरो होता है हमेशा। आप जब घटाते हैं फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं ज्यादातर केस में, तो एरो कहां को होगा, फाइनल की ओर। ये देखिए यहाँ पे अगर लिखा है b माइनस, इसका मतलब b फाइनल पर रहा होगा, तो b की तरफ एरो है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए खैर, आपको अब जल्दी से एक बात बताता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट एंगल, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, फॉर व्हाट एंगल, किस एंगल के लिए, फॉर व्हाट एंगल, एंगल थीटा कह दिया, क्या एंगल हो थीटा, ताकि हमने देखा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के, किस एंगल के लिए होगा ऐसा। a और b कोई दो वेक्टर हैं, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, ताकि जो उनके जोड़ करने पे मैग्नीट्यूड आ रहा है और जो उनको घटाने पर मैग्नीट्यूड आ रहा है दोनों बराबर आते हैं। मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो जोड़ पे मैग्नीट्यूड आता है उसका फॉर्मूला हुआ करता है मेरे बच्चों ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सबका सब रूट में, थीटा क्या है a और b के बीच का एंगल, ये इनके सम का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है इनका, यानी कि सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, याद करेंगे उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही हुआ करता था, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बच्चों क्या आएगा, माइनस में 2ab cos थीटा, माइनस बोल रहा हूं माइनस, इसलिए मैं अलग रंग से दिखा रहा हूं इसको, ये है फर्क, ये है फर्क दोनों ही फॉर्मूलों में। क्या फर्क है, एडिशन में यहां पर आपका प्लस नजर आ रहा है और सब्सट्रैक्शन में यहां माइनस, और ये मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, दोनों के ही ये मैग्नीट्यूड लिए हैं मेरे बच्चों, क्या लिए हैं, मैग्नीट्यूड, हो मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, ध्यान से, इसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ही बराबर है मैग्नीट्यूड, तो मैंने मैग्नीट्यूड ये होते हैं, दोनों को बराबर पुट कर दे, हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो। इस तरफ क्या आएगा बेटा, देखें अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा, बराबर किसके आएगा, बराबर किसके आ जाएगा, ये है सम, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइटिंग बहुत माशाल्लाह हो गई, हो। देखिए बेटा दोनों साइड के रूट कैंसिल आउट हो गए, ओके, क्या बचने वाला है देखेंगे, ये बचेगा आपका इस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा, और इस साइड क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, प्लस में प्लस में 2ab cos थीटा, याद रखेंगे इस बात का, प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से उड़ गए, माइनस का 2ab cos थीटा इधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, 2ab वहां पहले से था, 2ab और चला गया, यानी कि हो गया मेरे बच्चों 4ab cos थीटा बराबर 0। 4ab की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है उसका, कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, इट मींस cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। cos थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या होगा मेरे बच्चों, थीटा होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल के लिए कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे अब इस बात को, 90 डिग्री के लिए ध्यान रखेंगे। फिर से दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर दे रखे हैं, हमको मैग्नीट्यूड मालूम है कैसे कितने होते हैं, फॉर्मूला में आता है, रखा बराबर, सॉल्व किया, बाकी आ गया। cos 90 वैल्यू की 0 होती है, तो इसलिए मुझे मालूम चल गया कि ये 0 क्यों आ रहा है, थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा कितना हो गया मेरे बच्चों, 90 डिग्री। ओके, बाकी ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ये तो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन में सोच रहा हूँ आप लोग खुद करेंगे इसे ट्राई, मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ हिंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा हिंट, मान लीजिए आपको दे रखा है क्वेश्चन इस तरीके से, वेक्टर ए इधर वेक्टर बी, मान लो ये एंगल दे रखा है इनके बीच का 60 डिग्री, क्या दे रखा है 60 डिग्री,
मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रहा है, साथ में यहाँ पर हमको है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया मान लीजिए आपको 4, कह दे फाइंड करो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस। अब इस बात को समझना, अगर कहता है ऐसे सम फाइंड करो, इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड भी निकालोगे और डायरेक्शन भी निकालोगे, ध्यान रखना इस बात का। अगर मोड लगा देता है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने निकालना है। एक तो ये फाइंड आउट करो, दूसरा कहते हैं अगर आपसे ये फाइंड करो a माइनस बी का क्या होगा हाल। ओके, क्या होगा हाल देखते हैं। a प्लस बी जब निकालना है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। पहले हम इसके मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला हुआ करता है मैग्नीट्यूड का, आप याद करेंगे। इनके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, a स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, b स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, 24, 2ab, 2 3 या 6, 4 जा 24, साथ में क्या है cos थीटा यानी cos 60। और याद करें तो cos 60 की वैल्यू मेरे बच्चों होती है हाफ, क्या होती है 1/2, 1/2 करोगे तो 24 को वो हाफ कर देगा यानी कि 12 रह जाएगा। आंसर आने वाला है मेरा 9 प्लस 16 प्लस 12, 12 8 20, 36 37, रूट 37 आ गया, रूट 37 यूनिट यानी कि 6.1 आ गई आपकी वैल्यू। ओके ओके ओके, अभी सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद करेंगे। अगर मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूं वेक्टर ए से, कहां से, वेक्टर ए से, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस बात को ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन कहां से मेरे बच्चों, वेक्टर ए से। आई थिंक यहां पर देख वो हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, इधर कर देते हैं। डायरेक्शन निकालनी है, क्या निकालेंगे बेटा फिर, tan अल्फा क्या है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। अब देखें आप, b की वैल्यू आपको मालूम है, b का मैग्नीट्यूड 4 है, साइन थीटा, थीटा आपको मालूम है, साइन रख दोगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, b की वैल्यू 4 इंटू साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आप याद करेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे बच्चों √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 करा √3/2 आएगा, √3/2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2√3 है ना, वो उस 4 को डिवाइड कर देगा ना थोड़ा सा, ये अपॉन नीचे क्या आने वाला है a प्लस बी कॉस, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b cos 60, b इंटू कॉस 60, b की वैल्यू 4 है, इंटू हाफ करोगे 2 रह जाएगा, 2 आ गया। क्या बचा 2√3 अपॉन 5, 2√3 अपॉन 5, 2√3 अपॉन 5, 2√3 अपॉन 5। √3 की वैल्यू 1.7 हुआ करती है तो रख देंगे, 1.7 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 3.4 अपॉन 5 बना, यानी कि कितना बन जाएगा ये, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 0.68 के आसपास ही बन रहा है, 0.68 के आसपास ही आपका बन रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, तो इसी तरीके से अगर आपको निकालना है डिफरेंस तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बस फॉर्मूला आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नीचे फॉर्मूला, बाकी अब ये सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, लेकिन जो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया वो एक अच्छा क्वेश्चन था, वो एक क्या कहते हैं क्लासिकल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब्सट्रैक्शन आपने सीखा होगा, एडिशन आप करके आए हैं, और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच बेटा।